हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम ट्रेन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि विगत वर्षों में पूछा गया रेलवे के एग्जाम में और पूछने जाने की चांसेस भी हैं। चलिए सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, बोलिएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड के। 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ कितना है, 90 किलोमीटर। इसमें क्या करेंगे, 5 से अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 5 से गुना के इधर भी क्या करेंगे, 5 से गुना कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। और हम फॉर्मूला जानते हैं, ये समय बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटे में चाल, ये होता है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये, हमको समय चाहिए और जबकि दूरी दे दिया है कितना, 180 मीटर। इसमें क्या करना है, 25 से आप भाग दीजिए। 25 से भाग देने से अच्छा है आप क्या कीजिए, इधर 4 से गुना कीजिए, ऊपर में भी आप 4 से गुना कीजिए। कितना हुआ, 18 चौक 72, उसके एक जीरो, इधर कितना हो गया, 100। ये जीरो से जीरो हो गया खत्म। अब एक नीचे में एक जीरो है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक अंक पीछे दशमलव, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। आप इस सवाल को जो है ना विदाउट फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए बात करते हैं। क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर की जो यात्रा ट्रेन तय करती है कितनी देर में, 1 घंटा प्रति घंटा बोल रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट भी तो बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस 60 से 60 खत्म होगा, कहने का मतलब 1 किलोमीटर जो है दूरी तय करेगी ट्रेन कितनी देर में, 1 मिनट में। कितनी देर में, 1 मिनट में। 1 किलोमीटर बाद कितना होता है, बोलिएगा 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर दूरी तय करेगी 1 मिनट में। तो सवाल क्या बोल रहा है, 1.5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यही बोल रहा है। अगर 1 मिनट में 1000 मीटर जा रहा है तो आधा मिनट में कितना जाएगा, बोलिएगा 500 मीटर। कितना जाएगा, 500 मीटर। कहने का मतलब 0.5 मिनट में। तो ये बोल रहा है 1.5 मिनट में। 1 मिनट या आधा मिनट में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1.5 मिनट। कितना हो जाएगा, 1.5 मिनट। इधर दूरी देख लीजिए, 1000 मीटर और 500 मीटर दोनों मिला के कितना हुआ, तो बोलिएगा 1500 मीटर। कहने का मतलब 1.5 मिनट में जो है सॉरी 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में ट्रेन की लंबाई बोल लीजिए या दूरी तय जो करेगी, ये कितनी दूरी तय करेगी, तो बोलिएगा 1500 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकेंड लगते हैं। इसके अग्र सिरे और खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। यहाँ बोल रहा है ट्रेन, और ट्रेन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 110 मीटर लंबी ट्रेन हमने बोले, सवाल बोल रहा है। सबसे पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि आंसर दिया आपका मीटर में। क्या करते हैं, तो ये 18 दूना 36, तो 5 दूना क्या हुआ, 10 मीटर प्रति सेकेंड, यही हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो दूरी बराबर क्या होता है, तो बोलेगा चाल गुना समय। क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में टाइम, यही होता है। तो चाल अभी अभी कितना निकाले हैं, 10, और समय कितना लग रहा है, तो 53 सेकेंड। इस दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा, 530 मीटर। ये क्या हो गया, पूरे जो है इसके अग्र सिरे और खंभे के बारे में दूरी ज्ञात कीजिए। तो कहीं मतलब कहीं न कहीं जो है ये जो ट्रेन जो खड़ी है, कहीं न कहीं ये भी जो है अपनी लंबाई तो कवर कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 110 मीटर 530 में 110 गया, कितना बचा, बोलिएगा 420 मीटर। कितना हो जाएगा, 420 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब इधर 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर भी आप क्या करो, 3 से गुना, कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बोल रहा है, तो समय बराबर क्या होता है,
दूरी क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल, यही होता है। तो दूरी कितना तय करना है, 150 मीटर, और जबकि इसका जो चाल दिया है कितना है, 15 मीटर प्रति, इसको कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 सेकेंड। कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। इसको क्या करना है, आपको विदाउट फार्मूला बनाना है, आपका आंसर विदिन सेकेंडों में आ जाएगा। ध्यान देख लीजिए, 60 किलोमीटर जो है 1 घंटा में तय करती है। हम ही नहीं बोल रहे हैं, सवाल ही बोल रहा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यही हुआ। 60 से 60 खत्म हुआ, मतलब 1 किलोमीटर की जो दूरी है ट्रेन 1 मिनट में तय कर रही है, 1 मिनट में तय कर रही है, यही बोल रहा है ना। तो बोल रहा है जो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितना है, 200 मीटर रेलगाड़ी है, तो उसको जो है पार करने में कितना समय लगेगा। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, बोलेगा 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। ये जो है 1000 मीटर की दूरी है 1 मिनट में कवर करती है, ठीक है। तो हमको जो है कितना मीटर दूरी कवर करवाना है, तो 200। तो क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग, इधर भी आप क्या कर दो, 5 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, 200 मीटर। कहने का मतलब 1 मिनट में क्या सेकेंड होता है, तो बोलिएगा 60 सेकेंड। अब 60 में क्या करो, 5 से भाग दे दो, ये हो गया 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में और एक आदमी को 20 सेकेंड में पार करती है। तो क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। रेलगाड़ी की लंबाई बोलो आप या दूरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। सवाल क्या बोल रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब क्या करें, एक ही दिशा में जा रही है, या कितना लंबी रेलगाड़ी है, तो बोलिएगा 150 प्लस 102 मीटर, ये हो गया लंबी रेलगाड़ी, इतनी लंबी है। उसके बाद चौड़ी नहर को पार करे कितने सेकंड में, तो बोलिएगा 7 सेकंड में। बोला चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। अब दोनों कैड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिएगा 252। अब बट्टे में कितना है, 7। अब क्या कीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, यहाँ 7 से काटिए, 7 21 4 7 6 42, 36 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 36 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। क्या हमको क्या बोला गया है, पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हमको जो है बिना फॉर्मूला का भी सवाल को हम बना सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, 10 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है आदमी, यही बोला है ना, आदमी वो कितने घंटे में, बोले 1 घंटे। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, इसको आप काटा खोटी कर लीजिए, 10 छः कितना हुआ, 60। कहने का मतलब 1 किलोमीटर जो है आदमी चलेगा कितने देर में, बोलिएगा 6 मिनट में। अब इसको जो आप मीटर में बदल लीजिए, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर, ठीक है। ये 6 मिनट में दूरी तय करता है। सवाल बोल रहा है 7.5 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए, यही बोल रहा है। 6 मिनट में जो है व्यक्ति जाता है 1000 मीटर, कितना मीटर, 1000 मीटर। तो 7.5 मिनट में जो कितना जाएगा, तो मान लेते हैं 1 दशमलव खत्म कर दिया, हाँ 0 है, इसको खत्म हो गया। इसको काट लीजिए आप, 15 से 15 25 75, 15 चौके 60, काट लीजिए 4 से, ये हो जाएगा 250। इसको गुना कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 पंचे 700, मतलब 1200। तो कहने का मतलब ये है जो पुल की जो लंबाई है मीटर में कितना है, 1250 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यही सवाल है। तो खुद की जो रेलगाड़ी की जी लंबी है कितनी है, 110 है, जबकि 180 मीटर लंबे पुल को पार करेंगे। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी आप ऐड कर लीजिए दोनों के, 110 प्लस में 180, यही होगा कुल दूरी, डिस्टेंस। इसको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 200
90, ई हो जाएगा मीटर में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। और तो कहने का मतलब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, यही होता है। तो दूरी तो हमारा निकल के आ गया 290, और चाल जबकि चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ देख लीजिए 18 अगर 5 के बराबर है, 18 5 के बराबर है तो 18 5 से कितना हुआ 90। इधर अगर 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति। इसको क्या कीजिए आप 4 से गुना कर लीजिए, क्यों किए, क्योंकि भाग देने से हम बच जाएंगे। 29 में 4 से गुना कीजिए, कितना 9 चौक 36, आई हुआ 4 दूना, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 11, 1 जीरो चिपका दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा 25 चौका 100। ये जीरो से जीरो खत्म, एक नीचे में जीरो है, हम पीछे दशमलव 11.6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन की जो खुद जो है लंबी है कितनी है 800 मीटर, जबकि पुल की जो लंबाई है कितना है 1200 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी जो हो जाएगा आपका 800 मीटर प्लस में पुल की लंबाई कितनी है 1200 मीटर, ये हो जाएगा 2000 मीटर। कितना हो जाएगा 2000 मीटर। अगर किलोमीटर में बात करें कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। हमने बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। अब इसको जो है ओरली सॉल्व कीजिए। 120 किलोमीटर जो है ट्रेन जा रही है कितनी देर में, बोलेगा 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में। हमने बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। अब इसको काटिएगा, ये जीरो से जीरो खत्म, 6 दूना 12। कहने का मतलब 2 किलोमीटर जाएगा कितने देर में, बोलेगा 1 मिनट में। और सवाल भी पूछ रहा है जो 2 किलोमीटर कितने समय में जाएगा, तो 1 मिनट में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। सपोज दैट मान लीजिए ये आपका हुआ प्लेटफॉर्म, क्या हुआ प्लेटफॉर्म, जो कि 410 मीटर लंबी है। अब यहाँ पर जो है गाड़ी की लंबाई या ट्रेन की जो लंबाई होगा उसका तो खुद की जो लंबाई भी तो होगी यहाँ पे, कहने मतलब ट्रेन जो है इसकी खुद की जो लंबाई भी होगी। अब ध्यान दीजिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक गाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की सवाल बोल रहा है जो गाड़ी की जो है लंबाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम क्या करेंगे 3 से गुना, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर भी क्या हो जाएगा 5 में 3 से गुना करिए, 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको 54 से 66 पे जाना है, तो कहने का मतलब 18 अगर 5 के बराबर है तो इसमें क्या करेंगे 54 में 12 को ऐड करेंगे तभी तो 66 होगा। तो 18 का कितना भाग, कितना भाग, तो बोलिएगा 2/3 भाग। उसी प्रकार 2/3 भाग इधर क्या होगा 5 तिहाई, क्या होगा 5 तिहाई। ये हो गया आपका 15 तिया 45 और 5, ये होगा ना 15 तिया 45 और 5 50/3। सॉरी यहाँ पे 5/3 नहीं होगा, यहाँ बोल रहा है, ध्यान देख लीजिए 12 किलोमीटर जो है हम कैसे आएगा, ध्यान देख लीजिए 18 का अगर हम 2 तिहाई निकालेंगे तभी तो 12 होगा। तो ठीक उसी प्रकार 5 का हमको 2 तिहाई निकालेंगे तभी तो यहाँ क्या होगा इसके बराबर होगा। तो 10/3 ऐड करना है, 10/3 कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और 10 कितना हो जाएगा 55/3, यही होगा ना 55/3। ये कहने का मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका चाल निकल के आया मीटर प्रति सेकंड में। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना है 55/3 और समय कितना है तो 30 सेकंड। इसको 3 से काटिए कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 550 मीटर। ये 550 मीटर गाड़ी की लंबाई नहीं है, गाड़ी की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई ये दोनों मिला के है। तो इसमें क्या करेंगे 410 को माइनस करेंगे, 410 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100, देखिए घटा लीजिए ना, 0 में 0 गया कितना मतलब 0, 5 में गया तो 4 और 5 में 4 गया तो 1, 140 मीटर गाड़ी की लंबाई कितना है 140 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है 162
मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रख लीजिए, जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो प्लेटफॉर्म है ये हमेशा बड़ा होगा। इस कंडीशन में प्लेटफॉर्म जो है ये हमेशा बड़ा होगा रेलगाड़ी की लंबाई से। रेलगाड़ी की लंबाई से हमने बोल रहे हैं, सवाल ही बोल रहा है। अब ध्यान से देख लीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बोल रहा है। अब खुद में जो है ट्रेन कितनी लंबी है तो बोलिएगा 162 मीटर। अब जो ट्रेन जो दूरी तय करेगी, खुद की तो लंबाई भी दूरी तय करेगी और प्लस में प्लेटफॉर्म को भी दूरी तय करेगी। ध्यान से देख लीजिए, तो 54 जो है 18 कितना होता है 54, तो 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम क्या किए, मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय। 15 में आप क्या कीजिए, 44 से गुना करिए, आपका दूरी निकल आ जाए। ठीक है, किसका दूरी निकलेगा, तो रेलगाड़ी की जो है दूरी और प्लस में प्लेटफॉर्म की दूरी। तो 15 में 44 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 15 में 40 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 15 में 4 से गुना कर लीजिए, हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 660। कहने का मतलब ये जो है 162 ये तो है ये है इसका, और प्लस में टोटल जो दूरी दिया है यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, ये कितना है बोलिएगा 660। अब 660 में क्या करेंगे, 162 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, 660 में 162 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 498। का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 498 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो हमेशा ध्यान रखिए, इस केस में भी क्या है, प्लेटफॉर्म बड़ा है। हमने बोल रहे हैं, सवाल बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म बड़ा है किसके, रेलगाड़ी की लंबाई के तुलना में। ठीक है, तो सबसे पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है 5 मीटर प्रति सेकंड, यही होता है। तो 18 में आप 4 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति। इधर भी आपको 4 से गुना कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 78 किलोमीटर, तो 72 में कितना ऐड करें तो बोलिएगा 6 ऐड करें, कितना हो जाएगा 78, यही होगा। अब तो 18 का कितना भाग ऐड किए हैं तो बोलिएगा 1/3। कितना ऐड किए हैं 1/3। तो उसी प्रकार आपको 20 में भी 1/3 मतलब 5 का 1/3 ऐड करना पड़ेगा। 20 प्लस में 5 का तिहाई, यही होगा ना। तो ये कितना होगा 20 × 60, 5 65/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया रेलगाड़ी की, क्या हो गया रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। तो कहने का मतलब दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। क्या होता है चाल गुना में समय। समय कितना दिया है बोलिएगा 27 सेकेंड। इसको काट लीजिए, 3 × 9 = 27। अब 65 में 9 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 4 उसके बाद 9 × 6 = 54, 4 कितना हुआ 58, यही हुआ ना 585 मीटर। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों इसमें इंक्लूड है। तो 585 में आप क्या कीजिए ये प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दीजिए, यही होगा 450। 5 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 5, 8 में 5 गया तो 3, यही बचेगा। तो 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।